नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के नीचे जो भी सवाल आप पूछते हो उनका जवाब देने की कोशिश मैं करते रहता हूं। आज इसी श्रृंखला में एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों के दिल में कोई सवाल होते हैं और सवाल कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही माइनर, और क्योंकि उनको इसका समाधान नहीं मिलता है इसलिए वो लाइफस्टाइल नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो भी सवाल आप पूछो, आपको भले भी लगेगा कि ये सवाल बहुत बेतुका है, फिर भी हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं ताकि आप सिंसियरली और कमिटमेंट के साथ और विश्वास के साथ दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो कर सके। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि जल्दी हमारा 9वां वेट लॉस चैलेंज शुरू होने वाला है। यूट्यूब चैनल को देखते रहिए ताकि इसके बारे में जो उद्घोषणा मैं करने वाला हूं वो भी आपको जल्दी पता चले। तो दोस्तों, अभी सिलसिला शुरू करते हैं सवाल और जवाबों का। जय सर नीतू, इन्होंने पूछा है कि मुझे बताइए कि सोया चंक्स जो होते हैं या शाकाहारी लोगों के लिए, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए प्रोटीन्स का क्या अच्छा सोर्स है? ज़रूर अच्छा सोर्स है। अगर देखा जाए तो पूरे वेजिटेरियन डाइट में अगर आप कोई भी चीज़ उसमें से उठा लो, पनीर हो या स्प्राउट्स हो या नट्स हो, कुछ भी हो, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा जिसमें है वो है सोयाबीन। वो कितनी है? लगभग 42 ग्राम प्रतिशत, यानी 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर आपको 42 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। अब इस प्रोटीन को, अगर इस सोयाबीन को अच्छी तरह से प्रोसेस किया जाए तो ये प्रोटीन हमको, उसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से अगर सोया चंक वगैरह आपने खाया तो वो प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स आपके लिए हो सकता है। एक बात याद रखिए कि कई बार कुछ लोगों को डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सोयाबीन ना खाएं। इनको कोई ऐसे कैंसर्स होते हैं कि जो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें हार्मोन्स का रोल होता है। तो ऐसे लोग ये सब करने से पहले, आमतौर पर सभी लोग तो सोयाबीन खा सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ने, आपके ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर ने अगर आपको कहा है स्पेसिफिकली कि आप सोयाबीन मत खाओ, तो आप मत खाइए। लेकिन आमतौर पर सब लोग प्रोटीन्स के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। निकेत श्रीखंड ने पूछा है कि सर, जब आपने 1 मील अ डे किया था तो क्या आपने शक्कर बंद की थी? तो देखिए, 1 मील अ डे जब मैंने किया था तो वैसे तो 2 खानों के बीच में हमेशा ही जब मैं चाय या कुछ लेता हूँ तो वो विदाउट शुगर ही होता है। क्योंकि मैं नॉन डायबिटिक हूँ इसलिए थोड़ी दूध डालकर चाय कॉफ़ी पीता हूँ। लेकिन जब मैंने 1 मील अ डे किया तो ये चाय कॉफ़ी तो ऐसी इस प्रकार से चलता रहा। लेकिन खाने में मैंने कोई खास परहेज नहीं रखा था। सिर्फ जो सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ वही सीक्वेंस मैंने फॉलो किया था। और मीठा तो मैं हर रोज कोई भी नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता हूँ। लेकिन कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार खाया तो मैं खाया भी था। और मेरे सब्जी में, मेरे दाल में जो कि थोड़ा गुड़ या थोड़ी शक्कर डलती है, उसके ऊपर भी मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। रमेश पूछ रहे हैं कि सर नमस्ते, सोरियासिस और विटिलिगो के लिए कोई लाइफस्टाइल आप बता सकते हैं? तो देखिए कि ये लाइफस्टाइल जो है, ये लाइफस्टाइल वेट लॉस और डायबिटीज रिमिशन के लिए है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस से होने वाली सभी बीमारियों के लिए इसका फायदा होता है। इतना ही नहीं, जैसा कि मैं आपको कहूँ कि ब्लड प्रेशर का मेडिसिन कम होता है, बंद होता है। महिलाओं में पीसीओडी पीसीओएस की समस्या वो कम हो जाती है। इतना ही नहीं, थायराइड के मेडिसिन भी हजारों महिलाओं में कम हुए हैं, सैकड़ों महिलाओं में बंद हो चुके हैं। तो इसके काफ़ी नतीजे अच्छी तरह से मिलते हैं। अब देखिए, विटिलिगो जो बीमारी है जिसको श्वेत कुष्ठ कहते हैं, यानी कि शरीर के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे आ जाते हैं, या कुछ लोगों का पूरा स्किन जो है सफ़ेद हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि जो हमारे त्वचा के अंदर मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, अगर उसकी निर्मित बंद हो गई तो इस प्रकार से बीमारी होती है। इसका कोई कारण अच्छी तरह से अभी तक पता नहीं चला है।
तो अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए ये लाइफस्टाइल का क्या फ़ायदा होगा ये तो मैं बता नहीं सकूँगा। लेकिन एक बात आपको ज़रूर बता दूँ कि सोरियासिस के कम से कम 5 लोग मुझे मालूम है जो ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और जिनको उसका फ़ायदा हुआ। ये मैं क्लेम नहीं करूँगा कि सोरियासिस में ये कोई ट्रीटमेंट है ये लाइफस्टाइल, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 5 मरीज़ ऐसे हैं जिनको सोरियासिस में फ़ायदा ज़रूर हुआ है। तो अलग कोई डाइट प्लान या अलग कोई लाइफस्टाइल की आपको ज़रूरत नहीं है। आप दीक्षित लाइफस्टाइल ही अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आपके सोरियासिस में आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ। विटिलिगो के बारे में तो मेरे पास ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन सोरियासिस में आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। रश्मि पूछती है कि मुझे थायराइड है, मैं डाइट प्लान फॉलो करना चाहती हूँ, मुझे वेट लॉस करना है। तो एक बात आप लोग समझ लो कि बहुत सारे लोग या महिलाएं उनके वेट गेन जो वजन बढ़ता है उसका पूरा ठिकरा थायराइड के ऊपर फोड़ देते। लेकिन देखिए कि थायराइड जब आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया तब आपका वजन बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है? तो 20-25 किलो नहीं बढ़ता है, 4-5 किलो बढ़ता है। तो अगर आपका वजन 20-25 किलो ज़्यादा है तो इसका ब्लेम आप थायराइड के ऊपर मत कीजिए। और दूसरी बात, जब आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया है और आपको डॉक्टर ने थायरॉक्सिन नाम की गोली दे दी है जो कि आपके थायराइड हार्मोन को भी रिप्लेस कर रही है, तो फिर इस थायराइड का कोई इफेक्ट आपके वजन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप यही दीक्षित लाइफस्टाइल ज़रूर फॉलो कीजिए। जिस प्रकार से मैं कहता हूँ कि 2 बार खाना खाइए, तब कड़ी भूख लगती है तो 2 बार खाना खाइए। हर खाना ज़्यादा से ज़्यादा 55 मिनट में ख़त्म कीजिए। खाने के शुरुआत में 4 बादाम, 4 अखरोट या मुट्ठी भर मूंगफली जिसको रात में भिगोकर शुरुआत में खाएं। उसके बाद 1 बाउल सैलड जिसमें आप ककड़ी, टोमेटो जो भी खाना खा सकते हो, लेकिन क्वांटिटी 1 बाउल होनी चाहिए। उसके बाद में 1 बाउल आप स्प्राउट्स या 2 उबले हुए अंडे खाओ। उसके बाद में जो भी आपको खाना है आप खा सकते हो। अगर आपको डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ है तो मीठा पूरा बंद और फल नहीं खाना है। और सैलड में आपको गाजर और चकुंदर यानी बीट नहीं खाना है। इसके साथ 4.5 किलोमीटर वॉकिंग करना है या 12 से 15 किलोमीटर साइकिल चलाना या 45 सूर्य नमस्कार करना है। तो कोई भी चीज़ ऐसा एक्सरसाइज आप कीजिए और रश्मि जी ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की। मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भी सवाल थे उनका जवाब आपको मिल चुका है और आप कॉन्फिडेंस के साथ दीक्षित लाइफस्टाइल अभी कर पाओगे। दोस्तों, ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।